जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि थंडरस्टिकमैन चालाकी से अपने थंडरबोल्ट्स ज़मीन पर मारता है, जिसकी वजह से इंकमैन के पैरों में झंझनाहट होती है और वो रुक जाता है। और इसी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए थंडरस्टिकमैन पोर्टल बना के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जाते जाते वो बोलता है, ये रिंग बॉस की है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ इंकमैन देखता रह जाता है कि ये अभी क्या हुआ, और तभी अचानक से खिड़की टूट जाती है। अब इंकमैन टेबल पे चढ़ के देखना चाहता है कि ये खिड़की कैसे टूटी। इंकमैन जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र आसमान की तरफ जाती है, लेकिन उसे ठीक से नहीं दिख पाता कि ये क्या चीज़ थी। दो स्टिकमैन एक स्टिकमैन को धरती के अंदर गाड़ देते हैं और दोनों के पास घातक हथियार होते हैं। उस स्टिकमैन को मारने के बाद वो दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं, वहाँ उन्हें इंकमैन दिखता है। वो दोनों गुस्से में इंकमैन को नीचे आने के लिए कहते हैं। इंकमैन खिड़की से नीचे कूदता है, उनके पास आके कहता है कि तुम दोनों को क्या काम है। वो दोनों इंकमैन को बताते हैं कि थंडरस्टिकमैन ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा है। ये सुनते ही इंकमैन सीधा ना में जवाब देता है। ये सुनते ही वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आज तुम्हें हम दोनों से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही इंकमैन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और अपनी चमकती हुई रिंग की तरफ देखता है। जैसे ही इंकमैन आगे देखता है, उनमें से एक स्टिकमैन इंकमैन पे हमला कर देता है। सिर पे इतनी तेज़ लगने से इंकमैन थोड़ा सा फेंट हो जाता है। जिस स्टिकमैन ने इंकमैन पे हमला किया होता है वो अपने साथी को बोलता है, रोब अब तुम्हारी बारी है हमला करने की। और यहाँ पे इंकमैन सिर्फ खड़ा ही हुआ था और रोब ने अपनी रस्सी से इंकमैन को जकड़ लिया। फिर रोब अपने साथी स्टिकमैन से कहता है, स्पाइक मैंने इसको पकड़ तो लिया, अब क्या करना है। तभी स्पाइक कहता है, इसको बीच में लाओ। रोब हंसते हुए कहता है स्पाइक से कि अब तुम क्या करने वाले हो इसके साथ। तभी स्पाइक कहता है, आज इंकमैन की कहानी मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। यहाँ स्पाइक के हथियार से खतरनाक बिजली निकल रही होती है और स्पाइक वो बिजली सीधा इंकमैन पे मारने लगता है। कुछ देर बाद स्पाइक अपनी बिजली मारना बंद करता है और इंकमैन से कहता है, हम तो तुम्हें इससे भी बुरी तरीके से मारेंगे अभी। ये बात सुनते ही इंकमैन ज़ोरदार किक मारता है स्पाइक के, जिसकी वजह से उसका सर सीधा एक पत्थर से लगता है और उसका हथियार ज़मीन पे गिर जाता है। और यहाँ पर इंकमैन जैसे ही अपना हाथ झटकता है, रोप की रस्सी टूट जाती है। ये देख के ही रोप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी रस्सी वापस इंकमैन के ऊपर मारता है ताकि उसे वापस जकड़ सके। लेकिन इस बार ये चाल नाकाम हो जाती है और इंकमैन उस रस्सी को अपने हाथों से पकड़ लेता है और इतनी तेज़ खींचता है कि झटके से रोप नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। और यहाँ इंकमैन अपना बदला लेने के लिए तैयार है। वो रोप की रस्सी से ही उसी का गला दबाने लगता है। अपने साथी को मरते हुए देख स्पाइक अपना हथियार ज़मीन से उठाता है और इंकमैन पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंकमैन ने उसको देख लिया है। स्पाइक का हमला नाकाम हो जाता है क्योंकि इंकमैन उसके हथियार को अपने हाथों से रोक लेता है और रस्सी से बुरी तरह स्पाइक के पैरों में मारता है। और यहाँ पे स्पाइक का साथी रोप मरने के बाद राख राख हो जाता है। ये देखने के बाद स्पाइक अपनी जान की भीख मांगता है इंकमैन से, लेकिन इंकमैन ने स्पाइक की एक भी ना सुनी और उसको उसी के हथियार से बिजली के झटके मार के ख़त्म कर दिया और स्पाइक भी राख राख हो गया। रोप और स्पाइक को हराने के बाद इंकमैन ने एक चीज़ नोटिस की कि वो हथियारों को रख भी सकता है और अपनी मर्ज़ी से निकाल भी सकता है। ये देखते ही इंकमैन समझ गया था कि ये पूरी रिंग की पावर है। अब इंकमैन वहाँ से आगे जाने का फैसला करता है। इंकमैन 2 कदम आगे बढ़ता है और देखता है कि पत्थर पे कोई बैठा हुआ है जिसको उसने पहले भी देखा हो। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप इंकमैन को सपोर्ट करते हो और बताओ कि अगला पार्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, हर पार्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो गाइज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।